नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मिनोचा आज आपके साथ बचपन के विषय में कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुआ। कहीं देखा है आपने बचपन? आज की इस भागम दौड़ की दुनिया में, भागती हुई दुनिया में कहीं भी बचपन दिखाई दे रहा आपको? आपको ऐसा नहीं लगता कि बचपन कहीं खो गया? कहां खो गया ये? क्यों खो गया? गर्भ धारण करते ही महिला, उसका पति, दोनों आने वाले कल की चिंता में लग जाते हैं। बच्चा होगा, उसकी एडमिशन कहाँ करानी है, लड़का हुआ तो उसको ये बनाएंगे, लड़की हुई तो हम उसको ये बनाएंगे। तो बच्चा अभी जन्मता ही नहीं, उसके लिए स्कूल की बुकिंग शुरू हो जाती है। दिमाग कहां लग गया होने वाली मां का? वो उस मातृत्व को एंजॉय नहीं कर रही, वो आने वाले कल की प्लानिंग में लग गई। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि वो अपने उस समय को, जो मातृत्व सुख उसको मिलने वाला है, उस बच्चे की परवरिश अपने पेट में हंसी खुशी करे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, साहित्य अच्छा पढ़े, अपने कमरे में महापुरुषों की फोटोएं लगाए, तस्वीरें लगाए, अच्छी डाइट ले, खुश रहे और डॉक्टर की सलाह माने और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। मगर हुआ क्या? होता क्या है? वो सोच में पड़ गई। उसका हस्बैंड उसके साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा, हम ये करेंगे, उस स्कूल में डालेंगे, ये सब। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ दोनों पे पड़ा। बच्चे की भी बायोलॉजिकल ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई जितना वो डिजर्व करता था। उसके बाद जन्म हुआ। जन्म के बाद, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हर घर में एक बच्चा या दो बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं, तो पेरेंट्स दे आर मच केयर, वो बहुत केयरिंग होते हैं अपने बच्चों के लिए। अब उस केयर के साथ साथ वो स्टडीज का लोड भी बचपने में ही बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा डालते हैं, इसलिए कि भाई उनको उसको पैदा होते ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बना देना है। उनसे नहीं इंतजार हो रहा कि वो 2 दिन इंतजार कर लें, बच्चे को उसका बचपना तो देखने दो। नहीं हो रहा। उनको इसकी चिंता नहीं कि बच्चा बचपना एंजॉय कर ले, लेट हिम एंजॉय हिज चाइल्डहुड। नहीं, ना उसे मिट्टी की खुशबू, ना उसे सूरज की गर्मी, ना उसे चांद की चांदनी, ना तारों की छटा, कुछ नहीं देखने को मिलता। बच्चा घर के अंदर मां बाप के साथ एक सपनों के संसार में जीता है। उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से शुरू होकर जितनी पोएम्स मां को आती है या फादर को आती हैं, उतनी याद करवा दी जाती हैं और दे आर वेरी हैप्पी। कोई गेस्ट आता है, सी बेबी ये सुनाओ, बेटा ये सुनाओ। डोंट डू दैट। बच्चे पे इतना मेंटल प्रेशर मत डालिए। बच्चे की ग्रोथ होने दीजिए। पढ़ना तो उसने है ही है, शिक्षा तो उसने लेनी है। मां बाप, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75 साल
इस चीज को नहीं समझ रहे कि संयुक्त परिवार ना होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। अब संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, माँ बाप किसी शहर में सर्विस कर रहे हैं, उनके दादा दादी नाना नानी दूसरे शहरों में रह रहे हैं। होता क्या है कि बच्चों को शिक्षा, संस्कार या उनका सर्वांगीण जिसे विकास कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी माँ बाप पर ही आ जाती है पूरी। और माँ बाप आज के जमाने में एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, ज्यादातर पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, इट इज नॉट देयर फॉल्ट। तो बच्चे मेड्स के सहारे, सर्वेंट्स के सहारे पलते हैं। बच्चे वहां उन संस्कारों को नहीं सीखते जो उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकते थे। माँ बाप के पास इतना समय नहीं, तो इसलिए इस जिम्मेदारी को अब माँ बाप को निभाने के लिए वक्त ज्यादा देना चाहिए अपने बच्चों को। उनके सर्वांगीण विकास की चिंता करनी चाहिए। सर्वांगीण विकास के साथ शिक्षा, खेलकूद सब कुछ आता है, क्योंकि बच्चा अगर खेलेगा तो उसकी पर्सनैलिटी एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ, बच्चा एक हेल्दी कंपटीशन को जानेगा, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बच्चों को अपनी लाइफ के फील्ड में कई मुसीबतों से लड़ने में सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा की जब बात मैं करता हूं तो मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, बच्चे के ऊपर अपने सपने मत थोपिए। होता क्या है, मैं ये बनना चाहता था, मैं ये बन नहीं पाया। मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों में उस चीज को ढूंढता हूं और उन पे एक दबाव बनाता हूं कि बच्चे उस चीज को अचीव करें। बच्चों से उनकी राय लीजिए, बच्चों से उनकी पसंद जानिए और बच्चों को उस लाइन में, उस फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए। बच्चे उसमें ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, इंटरनेट के बिना जीवन अधूरा है। बच्चों के विषय में हमें चाहिए कि बच्चों को हम इंटरनेट का प्रॉपर यूज सिखाएं। एक उम्र तक, एक खासी उम्र तक मेरा अपना मानना है कि बच्चों को इंटरनेट का यूज सिखाते हुए हमें उन पर थोड़ी सी नजर भी रखनी चाहिए कि बच्चे उन्हें उसका सही इस्तेमाल करें, बजाय किसी भी गलत रास्ते पे चलने से। उन्हें शिक्षा, खेलकूद, इंटरनेट, इन सब के बीच में एक सामंजस्य बैठाना सिखाइए। उन्हें यह बताइए कि खेलना इस समय से इस समय तक उचित है, पढ़ना इस समय चाहिए। उनका एक शेड्यूलिंग बनाइए। बच्चे तो कच्चा घड़ा होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें जैसे आप शेप देंगे वो उसको उस हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप को। बच्चों को उड़ने दीजिए, मगर संस्कार ऐसे दीजिए कि वो उन संस्कारों की डोर से अपनी जमीन से जुड़े रहें। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर शिक्षित, संस्कारित, ऊर्जावान समाज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ आपको समाज के एवं पितृ ऋण से उऋण करते हैं। धन्यवाद मुझे फॉलो करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ।
नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।